दोस्तों, कानून की नजर में गुरमीत राम रहीम कातिल भी है और रेपिस्ट भी, मगर हरियाणा सरकार की उसके लिए जो मोहब्बत है वो कम होने का नाम नहीं लेती। अब कहने को तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार बाबा को खुले हाथों से कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर रिहाई दे रही है, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में कहीं और नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है और हत्या के दो अलग अलग मामलों में उसकी सजा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता। बाबा हमलावर नहीं था और उसने दोनों मामलों में वास्तविक हत्याओं को अंजाम नहीं दिया था। दोस्तों, यह कहना है हरियाणा सरकार का। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका के जवाब में सरकार की तरफ से यह बातें लिखी गई हैं। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब में लिखा, उन्हें इन हत्याओं में से अपराधियों के साथ आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया है। उसे आईपीसी की धारा 120 बी की मदद से ही आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा दी गई है। धारा 120 बी के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं और सजा के मामले में सजा को वास्तविक अपराध के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सरकार ने एक और तर्क यह भी दिया कि दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ था। गुरमीत वर्तमान में बलात्कार के दो मामलों में 10-10 साल की सजा और पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छटपति की हत्या के दो अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह 4 और आपराधिक मामलों का भी सामना कर रहे हैं, जिनमें एक सीबीआई मामला अपने शिष्यों के बंध्याकरण से संबंधित है और दूसरा पंजाब में बेअदबी के 3 अन्य मामले हैं। अब बात पैरोल और फरलों से जुड़े नियम कानूनों की। पैरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है, जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त है। इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए जरूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार आखिरी फैसला करती है। जेल में लंबे वक्त से सजा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली एक छुट्टी है, जिसका वजह से कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसे एक कैदी का अधिकार माना जाता है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने पिछले साल अपने पैरोल से जुड़े कानून में भी बदलाव किए। सवाल ये उठा कि कहीं सरकार ने जानबूझकर राम रहीम को फायदे पहुंचाने के लिए तो अपने कानून में तब्दीली नहीं की। पैरोल को लेकर 11 अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसका नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को जारी किया गया। इसके बाद से राम रहीम को जल्दी पैरोल मिलने लगी। पिछले 14 महीने में चौथी बार और 3 महीनों में दूसरी बार गुरमीत राम रहीम जेल के बाहर है। हरियाणा सरकार ने जनवरी महीने में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया था। आकर बाबा गाने बना रहा है, सत्संग आयोजित कर रहा है, जहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता बाबा के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। हत्यारे बाबा राम रहीम से हरियाणा सरकार को इतनी मोहब्बत क्यों है? आखिर राम रहीम को इतनी आसानी से बार बार पैरोल मिलती कैसे है? पैरोल लेने के लिए वो सरकार के सामने ऐसे क्या क्या बहाने पेश करता है जो खट्टर सरकार उस पर मेहरबान हो जाती है। ऐसे मुजरिम जो एक नहीं कई संगीन गुनाहों में सजागता हो और अगर उसे यूं ही बार बार अजीबोगरीब और बेतुके बहानों से जेल से बाहर आने की आजादी मिलती है, तो फिर ऐसे में सवाल का उठना तो लाजमी है। बाबा को पैरोल देकर खट्टर सरकार सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। हरियाणा सरकार की मेहरबानी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।